ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X के आपको ऑनलाइन बहुत सारे रिव्यूज मिल जाएंगे, बट ये वाला रिव्यू बाकी रिव्यू से थोड़ा अलग होगा। क्योंकि मैं पहले होंडा शाइन चलाता था जो कि अराउंड 10 हॉर्स पावर की थी, और 10 हॉर्स पावर से डायरेक्टली 40 हॉर्स पावर पे शिफ्ट करना मेरे लिए तो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस और इसकी सारी अच्छी चीजों के बारे में तो आपको और जगह भी पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं मेरे इनिशियल डेज ऑफ राइडिंग से। जब मैं इस बाइक की टेस्ट राइड लेने गया तब मुझे बैठते ही सबसे पहले रियलाइज हुआ इसकी हाइट। ये बाइक बहुत ऊंची है। मेरी हाइट अराउंड 5'10" है और मेरे पैर ऑलमोस्ट इतने टच होते हैं। लेकिन जब बाइक चलने लगती है तो उसकी हाइट कुछ प्रॉब्लम नहीं करती, क्योंकि उसका बैलेंसिंग बहुत ही अच्छा है। मैंने इस बाइक के 2 टेस्ट राइड ली और दोनों ही मैंने अपने वाइफ को पीछे बिठा के लिए, क्योंकि पिलियन कंफर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट टेस्ट राइड 5-10 मिनट की थी तो उसमें इतना ज्यादा कुछ पता नहीं चला। बस ये पता चला कि इस बाइक में पावर बहुत ही ज्यादा है। फिर ऑनलाइन रिव्यूज देखने के बाद मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही बाइक लेनी है। मैंने फिर भी सोचा कि एक 10-15 मिनट की राइड और ऑनलाइन रिव्यूज के बेसिस पे तो इतना बड़ा खर्चा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने शोरूम में रिक्वेस्ट की कि मुझे एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स का एक राइड दीजिए। सुबह सुबह मुझे जल्दी बुला के उन्होंने 45 मिनट्स की एक टेस्ट राइड दी, जिसमें मैंने वो गाड़ी हाईवे पे चलाई, खराब रास्ते पे चलाई और ट्रैफिक में भी चलाई। और उस टेस्ट राइड के बाद मुझे तुरंत 2 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला। सबसे पहला, पिलियन कंफर्ट। बाइक का पिलियन कंफर्ट बहुत ही खराब था। पीछे वाली सीट का साइज बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से आपके थाइस पूरी तरीके से सीट पे रेस्ट ही नहीं कर पाते। पीछे वाली सीट आगे की तरफ थोड़ी टिल्टेड भी है, तो जब आप ब्रेक मारते हैं तो पिलियन थोड़ा आगे की तरफ भी आता है। और दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की, मेरे पाम और मेरे शोल्डर्स में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपने एक फ्रेंड से इस बारे में बात की तो उसने मुझे बताया कि क्योंकि मेरा राइडिंग पोस्चर चेंज हुआ था, इसलिए मुझे वो पेन हो रहा था और वो कुछ टाइम बाद चला जाएगा। और रही बात पिलियन सीट की, तो पुणे में नानापेट में तो बाइक का बहुत बड़ा मार्केट है। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं नानापेट से पिलियन सीट को मॉडिफाई करवा लूंगा। मेरा 90% यूज तो इस बाइक का ऑफिस ड्राइव के लिए ही था, इसलिए मेरे पहले 10-12 दिन तो सिर्फ ऑफिस कम्यूट में ही गए। उस कम्यूट में भी मैंने और कुछ चीजें नोटिस की, जैसे कि बाइक की हीट। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बाइक इतना हीट रेडिएट करती है कि पीछे पिलियन तक को फील होती है। बट ये इतनी हाई पावर बाइक्स के लिए बहुत कॉमन चीज है। बट होंडा शाइन से इस पे आने में ये एक चीज मुझे थोड़ी और लगी, जिससे मुझे यूज टू होने में थोड़ा टाइम जाएगा। ये बाइक शाइन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, तो मुझे स्टार्टिंग में ट्रैफिक में थोड़ा हेजिटेशन होता था, लेकिन धीरे धीरे उस चीज की आदत पड़ गई। और अब तो ऐसा हो गया है कि ये बाइक को मैं बिल्कुल शाइन की तरह ही चलाता हूँ। एक चीज जो मैंने इस बाइक के बारे में सीखी, इसका टर्निंग रेडियस। क्योंकि मुझे शाइन चलाने की आदत थी, तो मैं बहुत ही शॉर्ट रेडियस में टर्न कर लेता था, और यही सेम चीज मैंने इस बाइक पे करने की कोशिश की तो मैं ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचा। और हाँ, रही बात पिलियन की, तो नाना पेट में जाके मैंने इसकी सीट भी मॉडिफाई करवा ली। वहां पे जाके मैंने इसकी सीट को ब्रॉड करवाया, थोड़ी एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड करवाई और उसके टिल्ट एंगल को भी एकदम जीरो कर दिया। मैंने ऑनलाइन रिव्यूज में ये सुना था कि इसका रियर सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, तो मैंने डिलीवरी लेने से पहले ही अपने डीलर को बोल दिया था कि इसके सस्पेंशन की सेटिंग को एकदम सॉफ्ट पे रखें। मैंने करीब सिटी में इसको 500 to 600 किलोमीटर चलाया और उसमें मैंने 2 बार इसका एवरेज कैलकुलेट किया, और पुणे के ट्रैफिक में मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट पिलियन मुझे अराउंड 21 to 22 का एवरेज मिला। और ये एवरेज देख के मैं डिसअपॉइंट हो गया। फिर मैंने सोचा शायद फर्स्ट सर्विसिंग के बाद ये एवरेज इंप्रूव हो जाए। फिर मैंने ऑनलाइन रिव्यूज में ये भी देखा था कि इसके ब्रेक्स का बाइट इतना ज्यादा शार्प नहीं है, तो आपको अर्जेंट ब्रेकिंग के लिए लिवर को थोड़ा ज्यादा पुल करना पड़ता है। बट क्योंकि मेरा ड्राइविंग इतना एग्रेसिव नहीं है, तो मुझे ब्रेक से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा सिटी में। फिर आया लॉन्ग वीकेंड। लॉन्ग वीकेंड पे हमारा 400 to 500 किलोमीटर्स का हाईवे ट्रैवल प्लान था, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ निकल गया हाईवे राइडिंग के लिए। और वहां मुझे इस बाइक की असली पावर का पता चला। बाइक का पिकअप, बाइक के सस्पेंशन, बाइक का कंफर्ट, इनफैक्ट सीट चेंज करने के बाद पिलियन कंफर्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। हम लोग कॉन्स्टेंटली 80 to 110 के बीच में क्रूज कर रहे थे और उसमें हमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे थे। बट हाँ, हाईवे पे ब्रेक्स के बारे में मेरे थॉट सिटी के कंपैरिजन में थोड़े अलग हैं। ब्रेक्स को थोड़ा ज्यादा ही आपको पुल करना पड़ता है, क्योंकि हाईवे पे ये चीज थोड़ा फ्रीक्वेंटली करते हैं, इसलिए ये ज्यादा समझ में आता है। अराउंड 500 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मैंने इसका 2 बार एवरेज निकाला, और क्योंकि मेरी ड्राइविंग इतनी एग्रेसिव नहीं होती है और ये बाइक अराउंड 4000 to 5000 आरपीएम के बीच में 100-110 स्पीड भी टच कर लेती है। एंड टू माय सरप्राइज, इस बाइक ने दोनों बार 30+ किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिया, और उस पूरे राइड में तो हम लोग घाट भी चढ़े थे। हम लोगों का हाईवे वाला ट्रैवल सनसेट के बाद भी कंटिन्यू रहा, तो ये सबसे अच्छा मौका था इसके हेडलाइट्स को टेस्ट करने का। और ये एक ऐसी जगह है जहां पे मुझे ये बाइक ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि इसके हेडलाइट का थ्रो बहुत लिमिटेड एरिया तक ही होता है और बीच बीच में वो टूटता भी रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ एरिया में आपको लाइट है, कुछ एरिया में लाइट नहीं है, फिर उसके बाद लाइट है। और जो हेडलाइट ग्रिल इसके साथ आई है, उसके साथ तो ये रीच और कम हो जाता है। 2 पॉइंट्स जो मैं इस बाइक के बारे में मेंशन करना भूल गया था। पहला, इसका फ्यूल मीटर और एवरेज बताने वाला मीटर दोनों ही बहुत इनएक्यूरेट है,
जब मुझे 30-31 का एवरेज मिल रहा था तब ये बाइक मुझे बता रही थी 25 या 26 का एवरेज। और दूसरा, अगर आप इस बाइक में एक्सेसरीज लगवाना चाहते हैं तो आप ट्रायम्फ के वेबसाइट पे जाके एक्सेसरीज का प्राइस देख सकते हैं, लेकिन एक्सेसरीज का कॉस्ट सिर्फ उतना नहीं है क्योंकि उस पर लेबर चार्ज भी लगता है, और लेबर चार्ज डिपेंड करता है उस एक्सेसरी को इंस्टॉल करने में कितना टाइम लगता है। तो आप जब ट्रायम्फ के वेबसाइट पे जाएंगे तो एक्सेसरी के साथ साथ उसको इंस्टॉल करने में कितने मिनट्स लगते हैं वो भी लिखा हुआ होगा। तो आप अपने डीलर से पूछ सकते हैं कि लेबर चार्ज पर मिनट कितना है, जिससे आपको एक्यूरेट प्राइस पता चलेगा। अभी तक इस बाइक पे मेरे 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं एक चीज तो अच्छे से बोल सकता हूँ कि जिन लोगों को हाईवे ट्रैवल और सिटी ट्रैवल दोनों करना है, उनके लिए शायद इस सेगमेंट में इससे अच्छी कोई बाइक नहीं है।